Hello everyone, my dear students. Greetings to all of you. And today is another day of explanation. So, without wasting any time, we will continue the explanation of Act 4 and Scene First from The Tempest. So, be ready with your notebooks and pen to note down some important notifications and information. Dear students, as you know that I had explained the part up to this line when Prospero advised Miranda and Ferdinand to go to his cell, and he says that I'll walk for some time to still my beating mind. वो कहता है कि मेरा जो माइंड बीट कर रहा है अभी परेशान हो रहा है, मैं थोड़ा स्टिल करने के लिए उसको शांत करने के लिए थोड़ा वॉक करके आता हूँ. एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्डिनेंड एंड मिरांडा से वी विश योर पीस. Ferdinand and Miranda say that we wish that your mind should be peaceful. Then exit Ferdinand and Miranda, ये दोनों सीन से चले जाते हैं. Then Prospero says, come with a thought. I thank thee, Ariel, come. Prospero now calls Ariel and he says, come with a thought. वो कहता है बिल्कुल पलक झपकते ही यहाँ पर आ जाओ, सोचने से पहले. I thank thee, Ariel, come. कहता है एरियल बहुत बहुत मैं तुम्हें थैंक करता हूँ और जल्दी आ जाओ. एंड एंटर एरियल. एरियल इज अ स्पिरिट ऑफ प्रस्पेरो who follows every instructions given by his master. So he is present here. And Ariel says, thy thoughts I cleave to. I cleave to means I will follow every instructions of yours. कहता है तुम्हारे सारे ऑर्डर को मैं फॉलो करूँगा, बिल्कुल उनसे लगा हुआ हूँ. What's thy pleasure? And he says, what will be the pleasure and what will be the order that I have to follow. कहता है कि कौन सा काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं जिसमें आपको प्लेजर मिलेगा. And Prospero said, spirit we must prepare to meet with. कहता है spirit Ariel, हमें अब तैयार होना है मिलने के लिए. We have to prepare ourselves to meet with the rebels, the rebellions, meet with Caliban. कहता है कि बिल्कुल अब तैयार हो जाओ, कैलिवन से मिलने का टाइम आ चुका है. एंड एरियल सेज, यस माय कमांडर, व्हेन आई प्रेजेंटेड सेरस आई थॉट टू हैव टोल्ड दी ऑफ इट, बट आई फियर्ड लास्ट आई माइट एंगर दी. ही सेज, कमांडर, जब मैंने प्रेजेंट किया था सेरस को, जब मैंने सेरस को बुलाया था और वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रही थी, तब मेरे माइंड में मतलब एक आइडिया आया था कि मैं तुमको इस बारे में बता दूं. बट आई फियर्ड. कहता है लेकिन मुझे थोड़ा डर था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात से आपको गुस्सा आ जाए. Prospero says, say again, where didst thou leave these varlets? कहता है अच्छा फिर से बताओ, where didst leave thou these varlets? Varlets means those villains. कहता है जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो विलेंस हैं, उनको तुमने लास्ट टाइम कहाँ पर देखा, कहाँ छोड़ा उन्हें, मुझे बताओ जल्दी. Now Ariel replies, Ariel says, I told you sir, they were red hot with drinking. He says वो इतना रेड हॉट थे मीन्स एंग्री थे, वो वाइन शराब पी पी कर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे. सो फुल ऑफ वेलर, सो फुल ऑफ वेलर मीन्स एंगर, that they smote the air. Smote the air, they were beating the air. वो हवा को पीटने की कोशिश कर रहे थे. They have become so crazy. And what's the reason? रीज़न इतना था कि वो जो हवा थी उनके चेहरे से होकर गुजर रही थी. Understood? They were beating the air in anger because of the craziness due to the wine, that they were trying to beat the air. And beat the ground for kissing of their feet. And they were beating the ground. Why? Because the ground was
किसिंग दियर फीट मीन्स कि जो ज़मीन है उनको पैरों को क्यों छू रही है, ये गुस्सा दिखा रहे थे. सो हाउ क्रेजीनेस येट ऑलवेज बेंडिंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट. कह रहा है कि दारू पी पी कर इतने गुस्से में आ गए ये सभी लोग शराबी बेवड़े कि हवा को पीट रहे हैं कि हमारे चेहरे से होकर क्यों गुजर रही है. एंड दे आर बीटिंग द ग्राउंड वाई द ग्राउंड इज टचिंग दियर फीट. उनके पैरों को क्यों छू रही है ज़मीन. लेकिन उनका जो मेन फोकस था उनके प्रोजेक्ट की तरफ. प्रोजेक्ट क्या, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट, टू किल प्रोस्पेरो. उसकी तरफ बिल्कुल बेंडिंग थे यानी चलते जा रहे थे. देन आई बीट माई टैबर. टैबर इज ड्रम. कहता है कि तब मैंने अपने ड्रम को बजाना शुरू कर दिया, म्यूजिक देना शुरू कर दिया. एट विच लाइक अनबैग्ड कॉल्ट्स दे प्रिक्ड देयर ईयर्स. कहता है जैसी ड्रम बजाया, अनबैग्ड कॉल्ट्स मीन्स untrained, untrained colts. And what is colt, the offsprings of horse, घोड़े के बच्चे. और घोड़े की बच्चे की तरह उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए. pricked their ears, बिल्कुल सीधे कर दिए कान. advanced their eyelids, और अपनी पलकें चौड़ी करके खोल ली, आंखें बड़ी बड़ी कर ली. lifted up their noses, और अपनी नाक आगे बढ़ा दी तेजी से. as they smelt music, मानो कि वे म्यूजिक को सुन नहीं रहे हो बल्कि सूंघ रहे हो. दिस वॉज द कंडीशन ऑफ दोज drunkards. सो आई चार्म देयर ईयर्स. कहता है इसलिए मैंने उनके बिल्कुल कानों में रस घोल दिया, बिल्कुल चार्म कर दिया सबको. दैट काफ लाइक दे माई लोइंग फॉलोड थ्रू टूथ ब्रायर्स. कहता है कि इतना चार्म कर दिया कि काम लाइक यानी बछड़े की तरह. दे माई लोइंग, लोइंग मीन्स मतलब नीचे सिर डाल के चलते रहे, रास्ते पर चलने लगे और फॉलो करने लगे. टूथ ब्रायर, शार्प फर्जेस यानी कटीली झाड़ियों से. यहाँ पर कई सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं बट ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर थॉर्नी बुशेस. कांटेदार झाड़ियों के लिए ये शब्द इसने यूज किए हैं कि वो म्यूज़िक से इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया. जहाँ एरियल उन्हें लेकर जा रहा था वहाँ तक चलते गए. दे फॉलोड एवरीवेयर, एवरीवेयर एरियल ट्राइड टू टेक देम. प्रिकिंग गॉर्स, वही कटीली झाड़ियाँ. गॉर्स मीन्स एक कटीले का पेड़, वो पौधा होता है कटीला. एंड थॉर्न्स, और कटीली झाड़ियाँ, कांटे. विच एंटर दियर फ्रेल शिन्स, जिन्होंने उन झाड़ियों ने उन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया. वो सभी कांटे उनके शिन्स में, उनकी बॉडी में, उनकी पिंडलियों में, सब में चुभ गए. एट लास्ट आई लेफ्ट दैम इन द फिल्दी मैंटल्ड पूल बियॉन्ड योर सेल. कहता है कि आपके सेल के बाहर जो डर्टी पूल है, एक गंदा तालाब कीचड़ वाला, उसमें उनको ले जाकर धकेल दिया और वहीं जाकर फंस गए. द डांसिंग अप टू द चिन्स दैट द फाउल लेक ओवरस्टंग देयर फीट. And he says that they were dancing in the muddy pool because the foul lake means the dirty lake overstung their feet. बिल्कुल उनके पैरों को जकड़ लिया उस मडी पूल ने, कीचड़ वाले तालाब में जिसमें कीचड़ में लोगों के पैर फंस जाते हैं. तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से निकलने की कोशिश में डांस कर रहे थे. दे वर डांसिंग. नाउ प्रॉस्पर इज वेरी हैप्पी. He says that this was well done my bird. My bird means my small spirit. वो कहता है मेरे बच्चे ये बहुत ही अच्छा किया. The shape invisible retain though still. Prospero says thy shape invisible retain though still. He says that
यू रिमेन इनविजिबल, अभी इनविजिबल शेप में ही रहना जब तक ना कहा जाए कुछ समय के लिए. द ट्रम्परी इन माई हाउस, गो ब्रिंग इट हाइदर. एंड ही सेज that there is trumpery. Trumpery means some old clothes. Go bring it hither. Bring all the old clothes here for sale. For sale means as a bait. एक चारी की तरह इस्तेमाल, जैसे हम बलि का बकरा बनाने के लिए उन कपड़ों को बाहर लाया जाए. टू कैच दीज थीव्स, इन चोरों को, इन विलेंस को पकड़ने के लिए, चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कुछ पुराने कपड़ों को बाहर ले आओ. And Ariel says, I go, I go. And he goes. When Ariel leaves the scene, Prosper is talking about now Caliban. A devil, a born devil. कहता है बिल्कुल पैदाइशी शैतान है कैलिबन. On whose nature nurture can never stick. कहता है जिसकी नेचर पर नर्चर कोई असर नहीं कर सकता. नर्चर क्या है? ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग या फिर कुछ सिखाना. ये कहता है कि ऐसे शैतान को कोई ट्रेन ही नहीं कर सकता. ऑन whom my pains humanly taken, all lost, quite lost. He says that I have taken so much pain to train Caliban, but it is all in vain. कहता है कि इतना सब कुछ मैंने मेहनत किया पूरी इंसानियत के साथ कैलिबन को सुधारने के लिए, उसे सही से ट्रीट करने के लिए, लेकिन सब बेकार गया और आज गद्दार बन गया. And as with age his body uglier grows, so his mind cankers. क्या कहता है, जिस तरह से उसकी बॉडी ओल्ड हो रही है उसी तरह से उसका दिमाग सड़ रहा है. I will plague them all, even to roaring. And he said that I will torture them all. सबको टॉर्चर करेगा. कब तक? जब तक वो रोने ना लगें, यानी चीखने चिल्लाने ना लगें दर्द से, तब तक मैं उनको टॉर्चर करूँगा. Enter Ariel laden with glistering apparel. And as ordered by Prospero, Ariel comes back from the house and he is carrying some old clothes. Some glistering apparel means shining, चमकदार कपड़े लेकर आया. And Prospero says, come, hang them on this line. कहता है कि आओ और इस लाइन पर इन्हें टांग दो, यानी एक लाइन से पेड़ों की साइड में जैसे कपड़े सुखाते हैं उस तरह से टांग दो. And now enter Caliban, Stefano and Trinculo. All wait. अब कैलिबन, स्टेफनो और ट्रिंकुलो तीनों ही बिल्कुल गीले कपड़ों में इधर उधर घूम रहे हैं. कैलिबन says, pray you tread softly, that the blind mole may not hear a foot fall. Because Caliban knows everything about the island and he says tread softly, धीरे धीरे चलो, that the blind mole, and what is mole? छछूंदर. कहता है कि यहाँ तक कि एक ब्लाइंड मोल भी हमको सुन ना पाए, हमारे पैरों की आवाज़ ना सुन पाए, इतना धीरे चलो. We now are near his cell. He says that his cell is very near to us, so be quiet and move softly. Stefano says, monster, your fairy, which you say is a harmless fairy, has done little better than played the jack with us. And now Stefano says, monster, your fairy. कहता है कि जो फेरी जिसकी तुम बात कर रहे थे, जहाँ पर एरियल उन सबको म्यूज़िक सुनाते हुए मड पूल में ले जाकर धकेल देता है, स्टेफनो उसको फेरी बोलता है. तो यहाँ पर हाँ, कैलिबन उसको फेरी बोलता है. तो मॉन्स्टर, स्टेफनो कहता है मॉन्स्टर जो तुम्हारी फेरी है, तुम बोले कि बहुत हार्मलेस फेरी है, शी इज़ वेरी हार्मलेस, बट शी हैज़ डन लिटिल बेटर देन प्लेड द जैक विद अस. मतलब उसने सिर्फ हमारे साथ जैक किया, मतलब मजाक किया, जोक किया, और कुछ भी बेहतर नहीं किया हमारे साथ. इट मीन्स स्टेफनो wants to say that the fairy is not good. And Trinculo says, monster,
I do smell all her space, at which my nose is in great indignation. Twinkle says, Monster, I am smelling some excrement of horse. वो कहता है कि यहाँ पर बदबू आ रही है, घोड़े की पेशाब की बदबू आ रही है और इससे मेरी नाक बड़ी परेशानी में है. दैट आई एम अनेबल टू बेयर इट, यानी मैं इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. एंड स्टेफनो सेज, सो इज माइन. डू यू हियर मॉन्स्टर? इफ आई शुड टेक अ डिस्प्लेजर. स्टेफनो सेज, इट सीम्स टू मी दैट whatever Twinklo is saying it is true. तो कहता है कि मॉन्स्टर तुम सुन रहे हो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है. इफ़ आई शुड टेक अ डिस्प्लेजर अगेंस्ट यू, लुक यू, कहता है कि मुझे अब तुमसे खुशी नहीं हो रही ज़्यादा. किस गंदी जगह पर तुम मुझे लेकर आ गए हो जहाँ हर जगह बदबू आ रही है और तुम्हारी उस फेरी ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया और फिर भी तुमको उसको एक अच्छी फेरी बोल रहे हो. एंड ट्विंकलो सेज, द वर्ड बट अ लॉस्ट मॉन्स्टर. वो कहता है कैलिबन के लिए, तुम तो बिल्कुल लॉस्ट मॉन्स्टर हो, बहुत बुरे मॉन्स्टर हो. कैलिबन सेज, गुड माय लॉर्ड, गिव मी दाई फेवर स्टिल. बी पेशेंट, for the prize I'll bring thee to shall hoodwink this mischance. कैलिबन यहाँ पर अपनी सफाई देना चाहता है. वो कहता है, माय लॉर्ड गिव मी दाई फेवर स्टिल. कहता है कि अब भी मुझ पर थोड़ा फेवर करो, मेरी बातों पर विश्वास करो. बी पेशेंट, और थोड़ा धैर्य रखो. बिकॉज वॉट प्राइज यू आर गोइंग टू गेट, इट इज़ बियॉन्ड ऑल मिसचांस. कहता है इन सारी चीज़ों को दूर हटा देगा, होडविंग कर देगा. जितना भी मिसचांस हुआ, जितना भी दुर्भाग्य आपके साथ हुआ, वो सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगेंगी जो प्राइज़ मैं आपको दूंगा. एंड व्हाट विल बी द प्राइज़? द प्राइज़ इज दैट Stefano will be the king of the island according to Caliban, and according to Caliban, Stefano will be able to marry Prospero's daughter. And he requests, therefore speak softly, all hushed as midnight yet. कहता है बिल्कुल आधी रात होने तक चुपचाप रहो. Twinkle says, yes, but to lose our bottles in the pool. कहता है हाँ बात सही है, चुप रहते हैं, बट वी कैन नॉट बी साइलेंट बिकॉज आवर बॉटल्स आर इन द मड पूल. हमारी जो शराब की बोतलें हैं वो तो तालाब में ही रह गई. एंड नाउ यू कैन सी द स्टेट ऑफ ड्रंकर्ड्स. शराबियों की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर. व्हाट इज स्टेफनो सेइंग? ही इज सेइंग देयर इज नॉट ओनली डिसग्रेस एंड डिसऑनर इन दैट. कहता है कि बेइज्जती और बदनामी की तो बात अलग ही है मॉन्स्टर, बट एन इन्फिनाइट लॉस. मगर नुकसान कितना हो गया बताओ. दारू की बोतलें खो गई कीचड़ में, इतना नुकसान हो गया. मतलब बेइज्जती हम बर्दाश्त कर लेंगे, कीचड़ में उसने घुसा दिया, कोई बात नहीं, कम से कम बोतल तो हमें साथ मिलती. और इस समय स्टेफनो की हालत बिल्कुल लॉकडाउन वाले शराबियों की तरह हो गई है. कैसे दर्द फूट रहा है बेचारों का आजकल. एंड लाइक स्टेफनो, ट्विंकलो ऑल्सो से दैट्स मोर टू मी दैन माई वेटिंग. कहता है हाँ मुझे भी बहुत सारी परेशानी हो रही है. वेटिंग होना, कीचड़ में सन जाना, गीला हो जाना, वो तो अलग बात है, लेकिन यही कमी महसूस हो रही है कि बोतल चली गई. यार दिस इज़ योर हार्मलेस फेरी मॉन्स्टर. कहता है मॉन्स्टर कैलिबन, ये है तुम्हारी हार्मलेस फेरी जिसने हमारे साथ इतना सब कुछ किया. बिकॉज कैलिबन सेज इन द बिगिनिंग व्हेन ऑल ऑफ देम लिसन द म्यूजिक. जब वो सब म्यूजिक सुनते होते हैं तो कैलिबन क्या कहता है, अरे बहुत सारी स्पिरिट्स हैं लेकिन सभी स्पिरिट्स इतनी ख़राब नहीं है. और बाद में एरियल क्या क्या करता है सबको मालूम ही है. एंड स्टेफनो सेज आई विल फैच ऑफ माई बॉटल दो आई बी ओवर ईयर्स फॉर माई लेबर. एंड स्टेफनो सेज आई विल फैच ऑफ माई बॉटल दो आई बी ओवर ईयर्स फॉर माई लेबर. कहता है कि अपने काम की वजह से मैं ओवर ईयर्स हो जाऊँ. कहने का मतलब कोई पानी या कीचड़ भले ही मेरे कानों से ऊपर चली जाए, मैं डूब जाऊँ, लेकिन आखिरी काम जो होगा मरने से पहले वो होगा बोतल को निकाल लेना. बोला बोतल को ज़रूर निकालूंगा, भले ही मर जाऊँ, कोई बात नहीं. कैलिबन सेज
Prithi, please, my king, be quiet. Seest thou here? This is the mouth of the cell. He says, now be quiet. The cell has come and this is the entrance of Prosperous cave. No noise and enter. कहता है आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. And no one enter the cave. कोई भी उस गुफा में नहीं जाएगा. बिल्कुल गाइड बन गया है कैलिबन. And he says, do that good mischief which may make this island thine own forever, and I, thy Caliban, for a thy foot liquor. कहता है कि ऐसी मिस्चीफ करो, ऐसा काम करो कि जिंदगी भर हमेशा के लिए तुम इस आइलैंड के राजा बन जाओ, हमेशा के लिए तुम्हारा आइलैंड बन जाए, और एक मैं हूँ यहाँ पर कैलिबन, हमेशा के लिए तुम्हारा फुट लिकर बन जाऊँगा, तुम्हारे तलवे चाटने वाला, हमेशा तुम्हारे पैरों को चाटता रहूँगा. And Stefano says, give me thy hand. I'll do begin to have bloody thoughts. Stefano कहता है, give me a hand. यानी लाओ अपना हाथ लाओ, दोनों हाथ मिलाएं, और कहता है कि चलो अभी से ब्लडी थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, शुरुआत कर देते हैं. And all of them then have the view of the cloths that were hung by Ariel on the order of Prospero. Prospero कहता है कि कपड़े ले जाकर टांग दो, और वो सभी लोग अब कपड़े की तरफ आ जाते हैं. ट्रिंकुलो एकदम अचानक चौंक कर कहता है, सीइंग द अपैरल, कपड़ों को देखते हुए, ओ किंग स्टेफनो, ओ पियर, ओ वर्दी स्टेफनो, लुक व्हाट अ वार्डरोब हियर इज फॉर दी. कहता है स्टेफनो, अरे महाराज इधर देखिए जरा, मुगल आजम, क्या क्या कपड़े यहाँ पर लगे हुए हैं आपके लिए, इधर तो आइए जरा. कैलिबन सेज, लेट इट अलोन द फूल, इट इज बट ट्रैश. कैलिबन कहता है जाने भी दो इसे, मूर्खो, ये सिर्फ ट्रैश है, कुछ नहीं है, कचरा है. एंड ट्रिंकुलो सेज, ओहो मॉन्स्टर, वी नो व्हाट बिलोंग्स टू अ फ्रिप्री. व्हाट डज ट्रिंकुलो से कहता है कि अरे मॉन्स्टर, रहने भी दो, हम जानते हैं क्या चीज़ फ्रिप्री है क्या नहीं है. फ्रिप्री मीन्स ट्रैश, उतरन, जो कपड़े पहनकर फेंक देते हैं एक बार. कहता हम जानते हैं क्या फ्रिप्री है और क्या सही कपड़े हैं. एंड ही पुट्स ऑन अ गाउन, एक गाउन को पहन लेता है. ओ किंग स्टेफनो, फिर से स्टेफनो को बुलाता है. स्टेफनो सुनता है. पुट ऑफ दैट गाउन ट्रिंकुलो, बाय दिस हैंड आई विल हैव दैट गाउन. एंड स्टेफनो बिल्कुल अपने महाराजा वाले मूड में है, बोले मैं तो मुगल आजम बन गया. कहता है ट्रिंकुलो, पुट ऑफ दैट गाउन, ये गाउन उतार दो. बाय दिस हैंड आई विल हैव दैट गाउन. कहता है कि मैं इस हाथ से कसम खाता हूँ कि ये जो गाउन है मेरा है, सिर्फ मेरा हक है इस गाउन पर. ट्रिंकुलो सेज, दाई ग्रेस शैल हैव इट. कहता है कि अगर महाराज की इच्छा है तो महाराज ले लें इसे, कोई बात नहीं. कैलिबन सेज, द ड्रॉप्सी डाउन दिस फूल, व्हाट डू यू मीन. और यहाँ कैलिबन उन दोनों की बातों से परेशान हो जाता है, कितने मूर्खपन वाली बातें कर रहे हैं. इसे द ड्रॉप्सी डाउन दिस फूल, कहता है इस मूर्ख को नरक में जगह मिले. टू हेल विद दिस फूल. व्हाट डू यू मीन टू डोट दस ऑन सच लगेज. कहता है इस थ्रैश को, इस बेकार कचरे को देखकर कौन सा तुम्हें क्रेजीनेस आ गया है, क्यों तुम क्रेजी हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो उन बेकार कपड़ों के लिए. एंड ही सेज, लेट्स अलोन. कहता है कि हम चलो अलग चलते हैं, अकेले में, इन सब चीज़ों को छोड़ो. एंड डू द मर्डर फर्स्ट. इफ ही अवेक from toe to crown, he'll fill our skins with pinches, make us strange stuff. कहता है पहले मर्डर कर लो. इफ ही अवेक, अगर जाग गया, प्रॉस्पेरो जागे तो खैर नहीं किसी की. फ्रॉम टो टू क्राउन, टो टू क्राउन मीन्स पैरों से लेकर सिर तक, वो हमारी पूरी स्किन को पिंचेस से भर देगा, यानी हर जगह सूजन नजर आएगी. मेकर स्ट्रेंज स्टफ, और हमें स्ट्रेंज बना देगा, हमारी ऐसी हालत कर देगा हम पहचान में नहीं आएंगे. इसलिए पहले मर्डर कर लो, बाद में ये सब कुछ कर लेना. स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको ये क्लास? आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस क्लास इन माय ओपिनियन, एंड ड्रॉप योर कमेंट्स how you enjoyed and any suggestions. We value a suggestion. So thanks and have a nice day.
And dear students, do subscribe the channel, share my channel, share my videos, and it will be a reward for me and an inspiration so that I can make some better videos for you, provide you the best study material. Thanks and have a nice day.